बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है रोज़ रमज़ान भी अच्छा गुजरा है, आप लोगों की ईद भी अच्छी गुजरी होगी। और इस दफ़ा तो ईद में लॉकडाउन की वजह से बड़ी छुट्टियाँ थी, घर में खूब एंजॉय किया होगा, है ना? अच्छा, ऑनलाइन लर्नर्स भी आप लोग शो मी योर हैंड्स कि जिन लोगों ने अभी तक तमाम क्लासेस अटेंड किए हैं। हाँ जी, आप लोगों ने, हाँ, रेज योर हैंड, अपने हाथ उठाएं। हेलो, आप ऑनलाइन लर्नर्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जो लर्नर्स ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, थैंक यू। जी सर, आ रही है। ओके, अच्छा, इसमें जूम मीटिंग में एक ऑप्शन होता है रेज योर हैंड। जिन लोगों ने तमाम क्लासेस अटेंड की है प्लीज़ रेज योर हैंड्स। ओके, जिनकी दूसरी या तीसरी क्लास है, चलें, ठीक हो गया। सो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। अभी तक की जो क्लासेस हुई हैं, अभी तक की जो क्लासेस हुई हैं उसमें आप लोगों ने ये देखा कि ये जो इंसान ने बनाई हुई मशीन है जिसको कंप्यूटर बोलते हैं, जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचाई हुई है और तकरीबन हर इंसान इसको इस्तेमाल करता है, उसके बारे में पढ़ा कि उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है, उसकी किस तरह वो काम करती है। तो आज हम इस मशीन को स्टार्ट करने का तरीका सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर जो है वो कैसे काम करता है या स्टार्ट कैसे होता है। तो आज हम इस मशीन को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास का जो एजेंडा है, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो उसमें हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर का जो है बूट प्रोसेस वो क्या होता है, और इस बूट प्रोसेस में रोम बायोस का क्या फंक्शन होता है, क्या किरदार होता है, और ये क्या चीज़ें, ये क्या होती हैं रोम बायोस और बूट प्रोसेस वगैरह। और बायोस का जो सेटअप है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। और लास्ट पे जो बूट सीक्वेंस होता है उसको हम देखेंगे कि बूट सीक्वेंस एक कंप्यूटर के बूट होने में क्या होता है। तो कंप्यूटर का बूट करने का तरीका ऐसे ही है जैसे हम किसी की चीज़ को स्टार्ट करते हैं, बट ये डिफरेंट इस लिहाज से है कि हम किसी भी मशीन को जब स्टार्ट करें तो जस्ट हमने उसको पावर ऑन करना होता है, ठीक है। हम अपनी अगर घर की मिसाल लें तो घर में हम फ्रिज को ऑन करते हैं तो वी जस्ट हैव टू पुश द पावर ऑन बटन, और उसके बाद जो आपका रेफ्रिजरेटर है वो फौरी की फौरी ऑन हो जाता है, काम करना शुरू हो जाता है। आप लोगों के पास बाइक होती है, बाइक का आप स्विच ऑन करके उसको किक लगाते हैं, दैट इज किक स्टार्ट, तो वो फौरी तौर पे स्टार्ट हो जाती हैं। तो न्यूमरस एग्जांपल्स आर देयर, बेशुमार एग्जांपल हैं, बट कंप्यूटर का जो स्टार्ट होना जो है ना वो एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस कुछ स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है, और वो तमाम स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद जो है वो कंप्यूटर को आप यूज़ कर सकते हैं। मोटरसाइकिल को किक मारी, स्टार्ट की, आपने क्लच दबाया, गियर डाला और मोटरसाइकिल स्टार्ट चली गई। आपने फ्रिज को ऑन किया, उसने कूलिंग स्टार्ट कर दी, उसका कंप्रेशन ऑन हो गया ना फौरी। आप यूज कर सकते हैं, बाइक को भी आपने यूज किया, फ्रिज को भी आप यूज कर सकते हैं, बट कंप्यूटर का जब तक बूट प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता यू कैनॉट यूज दैट कंप्यूटर।
ठीक है बेटा, इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं जी। बात हो रही थी बूट प्रोसेसेस की। बूट प्रोसेस जिस तरह मैंने आपको बताया कि कुछ स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है। कुछ लर्नर्स जो ऑलरेडी कंप्यूटर्स के बारे में नो हो रखते हैं, वो जानते हैं कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के दो मेन इसके तरीक़ेकार हैं। एक, आप कंप्यूटर बंद है उसको पावर बटन को प्रेस करें वो ऑन हो जाता है। उस ऑन करने के प्रोसेस को बोलते हैं कोल्ड स्टार्ट। ठीक है, आ जाए बेटा, टेक योर सीट। ठीक है, कंप्यूटर बूट प्रोसेस के बारे में आज की क्लास है कि कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होता है। मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं क्योंकि कुछ दोस्तों ने अभी हमें जस्ट ज्वाइन किया है। कंप्यूटर स्टार्ट करना, दूसरी जो कंप्यूटर इज ए मशीन, या आप लोग जानते हैं ना, एक मशीन है। तो दूसरी मशीनों से कंप्यूटर को स्टार्ट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। दूसरी मशीन को आप स्विच ऑन करें तो वो मशीन स्टार्ट हो जाती है और आप यूज कर सकते हैं। बट वालेकुम अस्सलाम, बैठे बैठे। बट कंप्यूटर को जब आप स्टार्ट करते हैं तो इसका प्रोसेस चलता है विच इज कॉल्ड बूट प्रोसेस। बूट होता है, इसको बूट बोलते हैं। तो वो प्रोसेस जो होता है उसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। कंप्यूटर उन तमाम स्टेप्स को परफॉर्म करके जब बूट हो जाता है ना, उसके बाद आप कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। उससे पहले आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो मैं बात कर रहा था कि कंप्यूटर में बेसिकली दो किस्म की बूटिंग होती है। कोल्ड बूटिंग, आपने रात को कंप्यूटर को शट डाउन किया। जो लोग कंप्यूटर को जानते हैं वो समझ होंगे, कंप्यूटर को बंद करना बोलते हैं, कंप्यूटर को ऑफ करना, बंद नहीं करना नहीं बोलते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको बोलते हैं शट डाउन। ठीक है, जब आप शट डाउन कर देते हैं कंप्यूटर आपका बंद हो जाता है। अगले दिन जब आप उसको ऑन करते हैं तो वो उसका कोल्ड बूटिंग होती है। ठीक है, ऑन करते हैं वो बूट सीक्वेंस उसका रन होता है और कंप्यूटर जो है वो अपना काम करना शुरू कर देता है। अब आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। यूज करते हुए कई मरतबा आपको जरूरत पड़ती है कि आपने कंप्यूटर्स को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट, वो इस रीस्टार्ट के प्रोसेस को वार्म बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, उसमें ये होता है कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, वो ऑटोमेटिक पावर ऑन हो के आपको बटन नहीं पुश करना पड़ता, वो पावर ऑन होता है, दोबारा से वो बूट सीक्वेंस री रन होता है और वो लोड हो जाता है सारी उसकी सिस्टम फाइल, ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, ये इसमें अगर आप देख रहे हैं डायग्राम, इसमें कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूट, जब आप उसको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करते हैं, पावर और बटन क्लिक करते हैं, उसका टच करते हैं, तो जी ऑनलाइन लर्नर्स वीडियोस आप अपनी जो है वो स्टॉप करें, सिर्फ ऑडियो के ऊपर ही रखें। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो क्लास के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। आपको वहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। फिलहाल इस क्लास का तरीक़ेकार यही है। हम इसको शॉर्ट टाइम होता है, हम इसको लेकर इसको कंप्लीट करना होता है इस लेक्चर को ना। ओके, या बेटा डायग्राम पे देख रहे हैं कि नंबर 1 में हमने कंप्यूटर को पावर ऑन किया। नंबर 2 पे बायोस, कंप्यूटर की बूट सीक्वेंस में सबसे पहले बायोस स्टार्ट होती है। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब भी कंप्यूटर को हम बटन दबा के ऑन करते हैं या विंडोज को रीस्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर बूट होना शुरू हो जाता है। बूट का अमल शुरू होने से पहले सिस्टम बायोस का प्रोग्राम एक खुसूसी प्रोग्राम के जरिए चलना शुरू हो जाता है जो कि रोम चिप में महफूज होता है। जो पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि एक कंप्यूटर में कई किस्म की मेमोरीज होती हैं, रैम होती है, रोम होती है, फिर इसी तरह कंप्यूटर के अंदर बेशुमार छोटी छोटी चिप्स लगी होती हैं। जिस तरह ये आप शेप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये छोटी छोटी चिप्स लगी होती है जिनको बोलते हैं आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। तो इन चिप्स के अंदर भी मेमोरी होती है, एक प्रोग्राम होते हैं जो डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर में काम जो है फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? कंप्यूटर का बटन दबाया, कंप्यूटर ऑन हुआ, उसने क्या किया,
बेसिक उसका सबसे पहले सिस्टम स्टार्ट हुआ, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम उसका स्टार्ट होता है। उसके बाद बेसिक जो बायोस का सिस्टम स्टार्ट होता है वो सबसे पहले रन करता है पोस्ट पावर ऑन। जी मैं आपको बता रहा था कि बायोस के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस स्टार्ट होता है ना वो होता है पोस्ट का, जिसको जो होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है। पोस्ट के प्रोग्राम की बुनियादी कमांड सिस्टम की हर बुनियादी डिवाइस को चेक करती है। मतलब ये है कि जो पोस्ट का सिस्टम जो है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कभी आपने फोटो कॉपीज करवाने गए होंगे, फोटो कॉपी जब आप करवाते हैं तो बड़ी बड़ी मशीनें हैं फोटो कॉपियर के बाद जो होता है फोटो कॉपियर, वहां पे जब वो मशीन को ऑन करता है तो उसकी छोटी सी डिजिटल स्क्रीन होती है जिसके ऊपर वो उसमें डिफरेंट किस्म की आवाजें आ रही होती हैं जिससे उसके इंटरनल गरारियां फंक्शन वगैरह चल रहे होते हैं। जस्ट अ मिनट लेट मी। मैं वो फोटोकॉपियर जो है वो फोटोकॉपी करने से पहले सेल्फ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सेल्फ टेस्ट का मतलब है कि मशीन को जब ऑन किया जाता है ना तो वो अपने आप को चेक करती है कि क्या मुझे फंक्शन करने के लिए, मुझे काम करने के लिए क्या वो सारी की सारी चीजें मेरे साथ अटैच हैं और क्या मेरी इंटरनल जो यानी पूरे का पूरा मैकेनिज्म है, इंटरनल जो पार्ट्स हैं वो पूरे के पूरे ठीक परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो सेल्फ टेस्ट क्लियर होता है तो वो आगे बूट सीक्वेंस आगे बढ़ता है और आपकी वो मशीन या कंप्यूटर जो है वो बूट हो जाता है। अगर नहीं कुछ एरर आता है तो वो आपको बूटिंग सीक्वेंस के दौरान स्क्रीन पे एरर देता है कि ये डिवाइस मिसिंग है या ये फाइल मिसिंग है या ये कंपोनेंट काम नहीं कर रहा। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्फ टेस्ट। जैसे नाम से ही जाहिर है कि अपने आप को टेस्ट करना। क्लियर है सारा जो पोस्ट का फंक्शन है कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट के प्रोग्राम की बुनियादी कमांड सिस्टम की हर बुनियादी डिवाइस को चेक करती है। जो मैंने आपको बताया, पोस्ट का प्रोग्राम डिवाइसेस के मुताल्लिक मालूमात को CMOS चिप में महफूज मालूमात से हासिल करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपने ज़हन में रखिएगा CMOS की इसकी जो चिप होती है ना, जिसमें मेमोरी होती है, जिसको मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में कि CMOS के अंदर एक मेमोरी होती है जिसमें डेटा होता है कि इस कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव कितनी लगी हुई है, इसमें रैम कितनी है, इसका डेट एंड टाइम क्या है और दूसरी इंफॉर्मेशन जो है इसमें CD रोम DVD रोम वगैरह वगैरह क्या लगा है। कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जितनी भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, उन तमाम की मालूमात कहीं स्टोर होगी तो कंप्यूटर को पता चलेगा ना कि इस कंप्यूटर में ये चीजें हैं। हर कंप्यूटर की, इसको बोलते हैं कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जैसे इंसान की कॉन्फ़िगरेशन ये है कि अल्लाह ताला ने 2 कान, 2 आंखें, 1 नाक, 1 मुंह, 2 हाथ, 2 पांव, इसी तरह चीजें बनाई हैं। ये अल्लाह ताला ने इंसान की कॉन्फ़िगरेशन बनाई है। अब बात समझ गए हो ना। बट कंप्यूटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हर कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन तकरीबन डिफरेंट होती है दूसरे से। उसकी वजह ये है कि मेरे पास जो कंप्यूटर ये लैपटॉप है इसकी कॉन्फ़िगरेशन और है, आपके पास सेम लैपटॉप भी हो सकता है, बट हो सकता है कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम हो मगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी हो सकती है। मेरे पास 4 GB रैम है, आपके पास सेम लैपटॉप है मगर उसमें रैम है 2 GB, तो कॉन्फ़िगरेशन होगी कि क्यों चेंज।
सो ये जो इंफॉर्मेशन होती है ना कॉन्फ़िगरेशन की, ये कंप्यूटर अपनी मेमोरी में स्टोर करता है, जो एक दफा स्टोर की जाती है, जो मेमोरी, उस मेमोरी को बोलते हैं सीमोस। सीमोस चिप में वो मेमोरी आईसी होता है, छोटा सा आईसी के बारे में तो बेटा आप समझते हैं ना, आपके फोन में आपकी जो डिजिटल वॉचेस हैं उनमें भी आईसी होते हैं सारे, ठीक है। तो ये सीमोस में ये कंप्यूटर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि इस कंप्यूटर में क्या क्या इसकी कंप्यूटर की क्या कॉन्फ़िगरेशन है। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है सेल्फ टेस्ट में, वो उस मेमोरी से उन तमाम इंफॉर्मेशन को पढ़कर फिर उन डिवाइसेस को बारी बारी चेक करता है कि इतनी 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 इतनी, ओके 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 ओके, अगर सब ओके है तो फिर वो कंप्यूटर बूट हो जाता है। अगर सीमोस चिप में मौजूद मालूमात दुरुस्त होती हैं तो पोस्ट के प्रोग्राम का अगला काम हार्ड डिस्क। अब देखें जो मैंने आपको बताया था, ये बूट के प्रोसेसेस हैं, इसको समझिएगा। कंप्यूटर ऐसे नहीं आपने बटन दबाया और आपने कहा जी विंडोज स्टार्ट हो रही है, नहीं, विंडोज स्टार्ट हो रही है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, विंडोज स्टार्ट जरूर हो रही होती है, बट उसके बैकग्राउंड में डिफरेंट प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। वो प्रोसेसेस जो है ना आपके लिए, एक लर्नर के लिए, कंप्यूटर बेसिक्स के लर्नर के लिए वो प्रोसेसेस जानना जरूरी है। ओके, जो नेक्स्ट जो होता है, अब उसने सीमोस में चीजें सारी चीजें डिटेक्ट कर ली कि उसके कौन कौन से पार्ट्स, कंपोनेंट, हार्डवेयर कंपोनेंट उसके साथ अटैच हैं। तो नेक्स्ट वो क्या करता है कि वो फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क में मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल को तलाश करके लोड करता है। अब उसने देखा कि मेरी सारी चीजें पूरी हैं, अब उसमें विंडोज है तो विंडोज की फाइल को, फ्लॉपी ड्राइव तो अब ऑब्सोलीट हो चुकी है, अब भी नई कंप्यूटर में आती, ठीक है। अब उसमें हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल को फिर वो सर्च करता है, अगर वो फाइल उसको मिलती है तो वो उस फाइल विंडोज को लोड करना शुरू कर देता है। जो स्क्रीन के ऊपर आपके सामने लोगो आ रहा था कि विंडोज लोडिंग, जो भी उसका प्रोसेस माइक्रोसॉफ्ट जिस तरह भी बनाती है। लेकिन अगर मुवाजना ना करने पर किसी मालूमात में गलती होती है तो पोस्ट का प्रोग्राम गलती की इतला स्क्रीन पर देता है। जो मैंने आपको बताया कि इस पूरे बूट प्रोसेस में अगर कोई एरर, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, कोई इशू सेल्फ टेस्ट के दौरान कंप्यूटर को पता चलता है तो वो आपकी स्क्रीन पे शो कर देता है। यहाँ आपको कहता है इनवैलिड बूट ड्राइव, यहाँ आपको कहता है जी इनवैलिड रैम, जो कुछ भी होता है, ये एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए हैं। स्क्रीन पे आपको दिखाएगा कि वो किस वजह से अपना काम नहीं कर पा रहा, वो किस प्रॉब्लम की वजह से वो यहाँ पे रुक गया है। वो प्रॉब्लम, वो इशू उसका रिजॉल्व करेंगे, वो प्रॉब्लम उसकी दूर करें, फिर कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर उससे आगे चलेगा। क्लियर है बेटा? आप लोग नए हो, आपको समझ आ रही है, क्लियर हो ना? ओके। अच्छा, अब बूट का पता चल गया कि अगर सब कुछ ओके है तो कंप्यूटर बूट, विंडोज बूट हो जाती है। अगर ओके नहीं है तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे मैसेज, एरर मैसेज शो करता है। अब कंप्यूटर विंडोज से जब बूट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो उसके बाद उसकी क्या तरतीब होती है कि कंप्यूटर सबसे पहले डिस्प्ले को चेक करता है कि उसने, हर कंप्यूटर का डिस्प्ले तो जरूर होता है। डिस्प्ले का मतलब ये है कि स्क्रीन के ऊपर उसका व्यू, जिस तरह भी आप लोग यहाँ पे एलसीडी पे देख रहे हैं, मेरे पास लैपटॉप में आ रहा है, डिस्प्ले क्लियर हो गया ना। सबसे पहले उसने डिस्प्ले को चेक करना होता है। अगर वो काम कर रहा हो तो मॉनिटर स्क्रीन पर मालूमात दिखाई देती है, जैसे आप लोग ये देख रहे हैं। डिस्प्ले कार्ड की नजर आने वाली मालूमात में कार्ड की रैम, उसकी बाकी इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा, जो इसमें डिस्प्ले कार्ड वीजीए की जो मैंने जो आपको बताया ना कि कंप्यूटर में हर काम को करने के लिए अलग से पार्ट होता है, इसी तरह जो इसका डिस्प्ले तस्वीर आपको नजर आती है ना कंप्यूटर की स्क्रीन पे, वो भी उसके अंदर एक डिवाइस लगी होती है जिसको बोलते हैं वीजीए कार्ड। वीजीए कार्ड, वीडियो ग्राफिक्स कार्ड। क्या बोलते हैं? मेरे कानों में आवाज नहीं आई तो दूसरों तक कैसे पहुंचेगी? हाँ, वीडियो ग्राफिक कार्ड। तो वो वीडियो ग्राफिक कार्ड की भी अपनी कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। वो नेक्स्ट लेवल की बातें हैं, मगर इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो वीडियो कार्ड को चेक करता है, डिस्प्ले कार्ड की मालूमात देता है कि इसमें इतने इतने ये कॉन्फ़िगरेशन का डिस्प्ले कार्ड लगा हुआ है। आम इस्तेमाल करने वाले के लिए ये मालूमात ज़्यादा अहम नहीं होती,
पर किसी स्क्रीन के गुजरने के बाद दूसरी स्क्रीन पर इसके मुतल्लिक मालूमात फराहम की जाती है। मतलब कि ये तो एक रूटीन का काम होगा, जब भी कंप्यूटर को आप ऑन करेंगे जरूरी नहीं आप हर दफा बैठ के उसके सारे बूट सीक्वेंस को स्क्रीन को पढ़ते रहें। आपने जस्ट बटन ऑन किया, आप वेट करें कंप्यूटर बूट होकर आपके सामने विंडोज लोड कर देता तो अपना काम स्टार्ट करें। तो ये वैसे इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, हर एक के लिए जरूरी नहीं होती, मगर कंप्यूटर ने अपना काम करना ही करना होता है जिस तरह उसको प्रोग्राम किया गया होता है, जिस तरह उसको बताया गया होता है। अच्छा जी, जो दूसरी स्क्रीनें आती हैं जो कि मुख्तलिफ प्रोग्राम की सूरत में रोम चिप मदरबोर्ड में होती हैं, महफूज चेक करता है और कंप्यूटर के हार्डवेयर को काम करने के लिए तैयार करता है। ठीक है, साथ साथ वो क्या करता है, ये चीज ये यहाँ पे ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जितनी भी उसकी डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर तमाम डिवाइसेस को बारी बारी चेक करता है। चेक करने के बाद उसको रेडी करता है काम करने के लिए। हाँ भैया तुमने काम करने के लिए तैयार रहना है। उन सारे प्रोसेस को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? कंप्यूटर के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। इंटेल का नाम सुना होगा ना आपने, इंटेल का जिस तरह i7, i5, i3 ये उसके डिफरेंट वर्जन है, डिफरेंट जनरेशन हैं। ठीक है, वो प्रोसेसर कंट्रोल कर रहा होता है। हर डिवाइस को चेक करके, जैसे वो कहता है जी सुबह हो गई है मामू उठ जा, भी तेरी बारी तू दूध लेके आ, तेरी बारी मज्जा नु पट्ठे पा, तू है काम कर, तू वो काम, यू नो। ये सिंपल एग्जांपल है जो आप लोगों को समझ में आ रही है जिस तरह मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ये एक सुपरवाइजर होता है कंप्यूटर में जो बूट प्रोसेस में काम कर रहा होता है, तमाम चीजों को चेक करके बारी बारी हर कंपोनेंट को एक्टिवेट करके तो उसको रेडी करता है कि उसने अब आगे कंप्यूटर ऑन हो चुका होगा तो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लो, तुमने ये काम करना है, डिस्प्ले कार्ड तुमने डिस्प्ले को मैनेज करना है, इसको सेट करना है। अब ये बट ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से हासिल करता है? अगेन उसकी जो मदरबोर्ड में चिप होती है सीमोस की। अच्छा, बायोस का प्रोग्राम चलने के साथ ही एक खुसूसी प्रोग्राम पोस्ट का चल जाता है जो कंप्यूटर को चेक करता है कि अगर किसी डिवाइस में कोई मसला नजर आए तो स्क्रीन पे रिपोर्ट करता है, जो हम ऑलरेडी इधर पोस्ट का राइट साइड पे यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें थोड़ी डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम बेटा, वो पीछे। अच्छा, ये एक शॉर्ट सी मैंने समरी आपको दी है कि सबसे पहले वो कंप्यूटर की मेमोरी को चेक करता है। जो पोस्ट सेट टेस्ट है ना, सबसे पहले वो कंप्यूटर की मेमोरी को चेक करता है, फिर फ्लॉपी डिस्क को चेक करता है। अगर ऐसा करते हुए फ्लॉपी डिस्क की लाइट ऑन हो जाती है, फ्लॉपी डिस्क जो है अब कंप्यूटर्स में नहीं आ रही, ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। अब आपकी एक्सटर्नल डीवीडी वगैरह और ये यूएसबी पोर्ट के जरिए सारे काम होते हैं। जब पोस्ट का प्रोग्राम मदरबोर्ड में मौजूद किसी डिवाइस से मसला नहीं पाता तो इसका अगला काम हार्ड डिस्क में मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल को लोड करना होता है। अब ये देखें, मैंने आपको इस एक स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर बूट प्रोसेस की मेरा ख्याल 3-4 तरीके से मैंने आपको समझा दिया है कि बूट प्रोसेस क्या होता है। तो इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को यहाँ पे बैठे हुए? जो ऑनलाइन लर्नर्स हैं उनसे तो मैं यानी व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपना क्वेश्चन प्लीज शेयर कीजिएगा। मैंने आपको बताया ये हमारी मजबूरी है, हमने क्लास को इसी तरह लेके चलना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये डायग्राम भी आप जब आप वीडियो देखेंगे इस डायग्राम को खुद से आप स्टडी कर लीजिएगा। बायोस स्टार्ट, बायोस रन दी पोस्ट सेटअप, और उसके बाद क्या होता है? पोस्ट सेटअप के बाद फोर्थ नंबर पे जो फोर्थ इसका स्टेप है, बायोस चेक्स कनेक्टेड डिवाइसेस। क्लियर, वो कनेक्टेड डिवाइसेस जितनी थी उसको चेक करता है। उसके बाद बायोस लोड सिस्टम फाइल्स इनटू रैम। ठीक है, तमाम की तमाम सिस्टम फाइल कहाँ पे होती हैं? जो हमारी प्राइमरी मेमोरी हमने पढ़ा था क्लास में ना, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि रीराइटेबल होती है, जिसमें रीड भी किया जाता है, राइट भी किया जाता है। तो वहां पे ये लोड करके, और सारे जब रैम में मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल लोड हो जाती है तो कंप्यूटर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना शुरू कर देता है। अच्छा, रोम बायोस क्या होती है? कंप्यूटर पावर ऑन करना भी आपको पता चल गया है। जब सीपीयू का पावर ऑन बटन, ऑन ऑफ बटन दबाकर कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर को इस तरीके से चलाने के अमल को कोल्ड बूट कहा जाता है, जो मैंने पहले आपको बता दिया। जो मेन थे वार्म बूट और कोल्ड बूट।
ये बेसिकली कोल्ड बूट किसको कहा जाता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जब सीपीयू चल रहा हो, यानी विंडोज आपके काम कर रही हो, ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा हो, आप काम कर रहे हो, किसी वजह से काम बंद करना पड़ जाए, जैसे नम लॉक कैप्स लॉक की कीज काम करना बंद हो जाए, तो इस हालत में कंप्यूटर को ऑन दो तरीकों से किया जा सकता है। कंप्यूटर को ऑन करने के लिए कीबोर्ड के जरिए कंट्रोल ऑल्ट डिलीट कीज, ये शॉर्टकट है विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम की। इन कीज को प्लस का मतलब होता है कि आपने कंट्रोल प्रेस करना है, उसको छोड़ना नहीं। आल्ट की ALT लिखा होता है कीबोर्ड, मैंने आपको बताया था कीबोर्ड के बारे में बड़ा डिटेल बताया था। जिन्होंने क्लास ली है या क्लास की वीडियो अटेंड की है उनको कीबोर्ड के बारे में परेशानी नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? क्लियर है जी? आप बेटा बोलो। ओह यस, दैट्स गुड। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ जो ALT का वर्ड लिखा होता है ALT कीबोर्ड के ऊपर, उसको आल्ट की बोलते हैं। तो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट का मतलब ये है कि कंट्रोल को प्रेस रखें छोड़े नहीं, फिर आल्ट को प्रेस रखें छोड़े नहीं, फिर डिलीट को प्रेस कर दें। जब ये प्रेस करेंगे तो वो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा उसको रीस्टार्ट करने का, उसको क्लिक करें तो ये कंप्यूटर जो है वो रीस्टार्ट करना शुरू कर देगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा, विंडोज में खुद से स्टार्ट का मेन्यू होता है, जिसको क्लिक करें तो उसमें डिफरेंट ऑप्शन होते हैं कि आप शट डाउन करना है, आपने रीस्टार्ट करना है, या आपने स्लीप मोड में जाना है। तो वहां से भी आप ये जो कोल्ड रीस्टार्ट है, सॉरी वार्म बूटिंग है, वहां से भी कर सकते हैं। जब वार्म बूट का अमल काम ना कर सके तो सीपीयू में सामने मौजूद रीसेट का बटन, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, रीसेट का बटन दबाकर कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट किया जा सकता है। कंप्यूटर के सीपीयू में अगर विंडोज में कोई भी आपका काम, यानी कोई भी की काम नहीं कर रही है, जिस तरह वो इसको बोलते हैं स्टक अप कंडीशन, कंप्यूटर आपका स्टक हो गया है, आप कोई भी की प्रेस कर लें कंप्यूटर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो अब आपने कंप्यूटर को स्टार्ट करना है। उसका एक तो तरीका ये है कि उसमें बाज सीपीयूज में जो होते हैं ना, उसके सीपीयू के ऊपर रीसेट का बटन होता है, उसको प्रेस करें कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। अगर रीसेट का बटन नहीं है तो फिर वो सीधा सीधा देसी झटका है कंप्यूटर का